हर हर महादेव मित्रों, नमस्कार। मैं आपका भाई, आपका हमसफ़र संतोष रेणु यादव। और ये लाइव आने के पहले मैंने बड़े भैया स्वर्गीय श्याम देहाती जी का कोरोना रिपोर्ट देखा। फेसबुक पे ही किसी भाई ने पोस्ट किया था। उस रिपोर्ट में कहीं से भी कोरोना पॉजिटिव होने की पुष्टि नहीं की जा रही है। मतलब यह स्पष्ट है कि श्याम देहाती जी की मौत कोरोना की वजह से नहीं हुआ है। तो जब श्याम देहाती जी की मौत कोरोना की वजह से नहीं हुआ, तब तो ये और सोचने वाली बात है कि आखिर जैसे कोरोना की जिस तरह की बवंडर मची हुई है कि कोरोना को लेकर के हो सकता है कि उनकी मौत हुई होगी, और जिसके वजह से गोरखपुर मेडिकल कॉलेज जो है वो उनको बेड नहीं दे पाया, ऑक्सीजन नहीं दे पाया, या उनकी बॉडी को टच नहीं कर पाया। अब तो रिपोर्ट में आ रही है कि उन्हें कोरोना भी नहीं था। तो कुल मिलाकर के मुझे जो लगता है कि यहाँ पे जो भोजपुरी के जितने भी तमाम धुरंधर सुपरस्टार जो भोजपुरी के गॉड फादर कहे जाते हैं, आज उन्हें शर्म से चुल्लू भर पानी में डूब करके मर जाना चाहिए कि आप भोजपुरी को क्या लेवल दिए हो। आप देख सकते हो भोजपुरी की लेवल यही है, भोजपुरी की स्टेटस यही है कि चाहे आप स्टार हो, सुपरस्टार हो, कुछ भी हो, आप कुछ नहीं आपका हो सकता। आप बस सिंपल से आप एक सेकंड लाइए नहीं इधर। सिंपली आप बस यही हो कि अब सिंपल सी बात है कि जो हमें जैसा लग रहा था, हम जैसे इस चीज़ को सोच भी रहे थे कि सबसे पहले कलाकार में बॉलीवुड की एक कलाकार थी कनिका कपूर, जिनको कोरोना पॉजिटिव हुआ था। और आप देखे थे कि जैसे ही कोरोना पॉजिटिव पिछले साल कनिका कपूर जब हुई, तो पूरा केंद्र से लेकर के स्टेट गवर्नमेंट, पूरा हिंदुस्तान लेवल पे ये चीज़ें गई थी कि बॉलीवुड की एक कलाकार है कनिका कपूर, जिसको कोरोना हुआ, और कितना तवज्जो दिया जा रहा था। अगर भोजपुरी और बॉलीवुड की बात है, जैसे इंडस्ट्री अपनी अपनी इंडस्ट्री होती है, तो बॉलीवुड में कनिका कपूर की जो लेवल है, भोजपुरी में श्याम देहाती जी की लेवल अगर कंपैरिजन किया जाए बॉलीवुड और भोजपुरी की, तो भोजपुरी के मामले में श्याम देहाती जी, कनिका कपूर का जो लेवल बॉलीवुड में है, उस लेवल से तो श्याम देहाती जी ऊपर थे। तो भोजपुरी में सुपरस्टार और बड़े तिल्लम खां बनने का जो घमंड जो करते हैं, उन लोगों के मुंह पे करारा तमाचा है यूपी गवर्नमेंट और गोरखपुर मेडिकल हॉस्पिटल की तरफ से, कि जो आपने जो आवरण बना करके रखा है भोजपुरी की जो स्थिति बना करके रखी है, वो यही है कि आप तमाम सुपरस्टार हो यार, कुछ भी आप हो, लेकिन अभी तक भोजपुरी की आप वो पहचान नहीं दिला पाए हो जो एक पहचान होनी चाहिए। एक तरफ जब बॉलीवुड की एक छोटी सी, मैं एक छोटी सी लड़की कहूँगा कनिका कपूर को, कि जिसे जब कोरोना होता है तो पूरा हिंदुस्तान लेवल पे उसको देखा जाता है, चाहे केंद्र सरकार हो, गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट हो, सब लोग कनिका कपूर की बात लेकर के चलने लगते हैं। और एक तरफ भोजपुरी का इतना दिग्गज गीतकार, संगीतकार
श्याम देहाती जी की जब मौत होती है तो कहीं पे कोई नोटिस भी किया है क्या? कहीं पे कोई नोटिस भी किया है? जबकि भोजपुरी इंडस्ट्री में मनोज तिवारी जी भोजपुरी इंडस्ट्री से आगे बढ़े, रवि किशन जी आगे बढ़े, सांसद हैं रवि किशन जी, और उन्हीं के लोकसभा क्षेत्र की ये बात आ रही है। मनोज तिवारी जी जो लगातार दूसरी बार सांसद बने हैं और उनकी ये स्थिति है, मैं कहूँगा तब तो बड़ा बुरा लगेगा। श्याम देहाती जी न तो मेरे घर से आते थे, न तो उनके नाम के पीछे यादव टाइटल लगता था, क्योंकि मैं बोलूँगा तो बहुत सारे लोग बोल सकते हैं, नेगेटिविटी निकालेंगे, और न तो मेरे गांव के थे न मेरे ज़िले के थे। लेकिन श्याम देहाती जी मेरे परिवार में ज़रूर थे, क्योंकि मैं भी एक भोजपुरी का छोटा सा बच्चा हूँ और भोजपुरी परिवार से वो भी आते थे, और बहुत एक आला दर्जे के इंसान थे, बहुत ही आला दर्जे के कलाकार थे, जिन्होंने भोजपुरी में जो सुपरस्टार लोग हैं उन लोगों को बहुत सा गीत दिया, और उन लोगों की जो स्टेटस है श्याम देहाती जी के गीत को गा करके जो सुपरस्टार लोग हैं उनका स्टेटस बढ़ा है। तो जो लोग घड़ियाली आंसू, मैंने भी देखा, मुझे भी बहुत बुरा लगा। घड़ियाली आंसू मत बहाओ यार, तुम्हें भी मरना है, हमें भी मरना है। श्याम देहाती आखिरी कलाकार नहीं है जो इतनी जिल्लत भरी मौत जिनको दिया गया, और इतनी जिल्लत भरी मौत, मैं यूपी गवर्नमेंट और मैं गोरखपुर मेडिकल कॉलेज को मैं क्या कहूँ यार। वो तो मेरा था ही कब, मेरा सगा जब मेरा नहीं हो सका तो मैं गोरखपुर मेडिकल कॉलेज और यूपी सरकार को मैं दोष दूँ? मैं केंद्र सरकार को मैं दोष दूँ? मेरा अपना कौन है? मेरा अपना मनोज तिवारी हैं, मेरे अपने रवि किशन जी हैं, मेरे अपने पवन सिंह हैं, मेरे अपने खेसारी लाल यादव हैं, मेरे अपने प्रमोद प्रेमी हैं, रितेश पांडे हैं, जो भी लोग, आप तो काजल राघवानी जी हो गई, रानी चटर्जी जी हो गई, पाखी हेगड़े जी हो गए, दिनेश लाल निरहुआ जी हो गए। जब इतने लोग मिल करके, मैं तो कुछ मैं हूँ ही नहीं, इतने लोग मिल करके भी भोजपुरी को आज ये पहचान नहीं दिला पाए कि एक भोजपुरी का इतना धुरंधर गीतकार गोरखपुर मेडिकल कॉलेज के गेट पे एम्बुलेंस में 2 घंटे तक पड़ा रहता है और उसका ट्रीटमेंट नहीं हो पाता है, जबकि वो कोरोना पॉजिटिव भी नहीं है। अब तो रिपोर्ट भी सामने आ गया, वो कोरोना पॉजिटिव भी नहीं था। शर्म से चुल्लू भर पानी में डूब करके मर जाइए आप लोग, या तो अगर कैपेसिटी है, जितने भी धुरंधर लोग जो हैं, जो अपने आप को आगा खा बोलते हैं, अगर कैपेसिटी है तो यूपी गवर्नमेंट को घुटना पे टेकने पे मजबूर कर दीजिए उसका घुटना। कोई सिंपल आदमी गया है, भोजपुरी का एक स्तंभ चला गया है। आप इस चीज़ को, जिस दिन आप मरेंगे उस दिन आपको एहसास होगा, जिस दिन आपके परिवार में से चला जाएगा उस दिन एहसास होगा। अगर आपको सही में भोजपुरी से प्यार है तो आपको गोरखपुर मेडिकल कॉलेज को, और गोरखपुर मेडिकल कॉलेज का जो सिविल सर्जन है, जो वहाँ का जो हेड है, आपको उसे पनिशमेंट दिलाना होगा, और गोरखपुर मेडिकल कॉलेज को एक एनओसी जारी कीजिए, और वो एनओसी जारी करे, या जो भी होता है कारण बताओ, नोटिस उससे मांगिए कि ऐसा मेरा धुरंधर के साथ ऐसा क्यों किया गया, क्यों मेरा धुरंधर उसके हॉस्पिटल के गेट पे पड़ा रहा एम्बुलेंस में और कोई देखने तक नहीं आया और वो दम तोड़ दिया। आखिर कोई मेरे श्याम देहाती को लौटा सकता है क्या? कोई लौटा सकता है? जैसे बॉलीवुड में कोई भी एक कलाकार को कुछ भी होता है, पूरा बॉलीवुड एक्शन में चला आता है, पूरा बॉलीवुड एक्शन में आता है। क्या हम भोजपुरी वाले एक्शन में आ सकते हैं? जिस समय विभाकर पांडे मरे, तब विभाकर पांडे मरे, उनके बाद लोग बहुत सारा घड़ियाली आंसू चला, उस समय भी चला। धनंजय मिश्रा जी मरे तो भी ये चीज़ हुआ। एक और सीतामढ़ी का भाई एक था, वो भी डेट किया, यही चीज़ चला। आज श्याम देहाती जी मरे हैं, यही चीज़ चला है।
अरे यार, ये क्यों भूल रहे हो कि एक दिन आपको भी मरना है। और आपको जो अपने आप को जो सुपरस्टार मान रहे हैं और घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, संतोष रेणु कड़वा बोलता है, लेकिन डंके की चोट पे कह रहा हूँ कि इससे भी बिद्दत भरी जिंदगी आपकी होगी, इससे भी गंदी मौत आपको होगी। श्याम देहाती नहीं मरा है, बल्कि भोजपुरी की आत्मा मरी है, आत्मा भोजपुरी की मरी है। श्याम देहाती मरा नहीं है, मारा गया श्याम देहाती को। चूँकि आप लोगों ने मिल करके भोजपुरी को ऐसी एक लेवल प्रदान कर दिया है कि जहाँ पे एक सुपरस्टार की ये इज्जत है, सुपरस्टार की ये इज्जत है कि वो 2 घंटा बेड के लिए तरसेगा और बेड नहीं मिलेगा और उसकी मौत हो जाएगी एम्बुलेंस में ही। इससे बढ़ करके बेइज्जती क्या हो सकती है भोजपुरी की? इससे बढ़ करके बेइज्जती क्या हो सकती है? और लोग दंभ भरते हो, मैं स्टार हूँ, ये हूँ, वो हूँ। अरे यार, कुछ नहीं है। क्या जो गाते हैं वही स्टार होते हैं? क्या संगीत देने वाले स्टार नहीं होते हैं? क्या गीत लिखने वाले स्टार नहीं होते हैं? क्या सिर्फ गाते हो? आपका चेहरा लोग जानते हैं, तो क्या आपकी चेहरे को पहचान दिलाने में क्या संगीतकारों का कोई योगदान नहीं है? क्या गीतकारों का कोई योगदान नहीं है? क्या प्रमोटरों का इससे कोई योगदान नहीं है? या और भी लोग जो आपको पीछे से सपोर्ट करते हैं एक कलाकार की चेहरा को पहचान दिलाने के लिए, क्या उन लोगों का कोई वजूद नहीं है? कैसा वातावरण आप लोग बना रखे हैं। मैं कहता हूँ, बुरा लगता होगा, लेकिन दिल दुखा है तब मैं बोल रहा हूँ। मैं किसी एक को नहीं बोल रहा हूँ, मैं पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री को बोल रहा हूँ। और इस चीज़ पे आपको आगे आना होगा। नहीं आइएगा कोई बात नहीं, नहीं आइएगा, इससे भी जिल्लत भरी मौत ईश्वर ने आपके लिए भी रखा होगा और इससे भी जिल्लत भरी मौत आप झेलेंगे। श्याम देहाती 2 घंटे तक इंतज़ार किए ना। हो सकता है उनके पास पैसे नहीं होंगे, हो सकता है बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, बहुत सारी बातें पॉसिबल है, लेकिन आपके पास तो पैसे हैं, सब कुछ है ना। लेकिन ईश्वर जिस दिन अपनी लाठी से मार देगा ना, उस दिन सारा पैसा गुल हो जाएगा। और श्याम देहाती 2 घंटे तक इंतज़ार किए बेड के लिए। हो सकता है आप 2 दिन और 2 सप्ताह तक इंतज़ार करते रहेंगे, आप तड़पते रहेंगे और आपके लिए कोई नहीं आगे आएगा। घड़ियाली आंसू मत बहाइए। अगर अभी से भी अगर आप जागे हैं तो बहुत सारे ऐसे आपके पास अवसर हैं जो आप किसी की ज़िंदगी बचा सकते हैं। अगर आप किसी की ज़िंदगी बचा नहीं सकते तो किसी की मौत हो जाने के बाद घड़ियाली आंसू मत बहाइए। और जितने भी लोग जो रवि किशन जी को टारगेट कर रहे हैं कि रवि किशन जी के क्षेत्र में हुआ, आप टारगेट करना बंद कीजिए। मैं भी बोल रहा हूँ, कहीं ना कहीं रवि किशन जी से चूक हुई है, इस चीज़ से कभी नहीं नकारा जा सकता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि श्याम देहाती जी की मौत का ठिकरा रवि किशन जी के माथे फोड़ दिया जाए। नहीं, ये भोजपुरी के सुपरस्टारों की ये तौहीनी है, भोजपुरी के सुपरस्टारों की गलती है कि आपने भोजपुरी को लेकर के एक ऐसा आयाम बनाया कि भोजपुरी के कलाकार की आज ये इज्जत मिल रही है। सिर्फ रवि किशन जी का नाम लेकर के उनके ऊपर ठिकरा फोड़ना ये बिल्कुल गलत है। हाँ, रवि किशन जी से मैं भी दुखी हूँ, रवि किशन जी से मैं भी दुखी हूँ। और सबसे ज़्यादा दुखी तब होऊंगा जब गोरखपुर मेडिकल कॉलेज के ऊपर कार्रवाई अगर वो नहीं करते हैं, तब मैं और दुखी होऊंगा। और जितनी मेरी श्रद्धा है उनके प्रति, बड़े भैया हैं रवि किशन जी, जितनी मेरी श्रद्धा है वो भी बहुत खुलेआम बोलते हैं, वो भी, उनके भी दिल में कोई छल कपट नहीं रहता है। लेकिन जितनी मेरी श्रद्धा है उनके प्रति, अगर रवि किशन भैया अगर कार्रवाई नहीं करते हैं तब मुझे और बुरा लगेगा और तब मैं खुल करके रवि किशन भैया के खिलाफ में बोलना शुरू कर दूंगा। क्योंकि चाहे जो भी हो, एक कलाकार हैं, भाई हैं, हमारे परिवार के सदस्य हैं, तो यहाँ पे जागना बहुत ज़रूरी है। जाति पाति धर्म संप्रदाय के बंधन में सब दिन बंधे रहे। कलाकारों की कोई जाति नहीं होती है, बस मैं यही जानता हूँ। और जब भोजपुरी का जब इतना बड़ा दिग्गज का ये हाल हो सकता है, तो भाई भोजपुरी के फिर और छोटे छोटे जो मेरे भाई हैं, जो अपना सब कुछ न्यौछावर करके
गीत संगीत के माध्यम से भोजपुरी की सेवा करना चाहते हैं, उनका क्या हाल होगा, ये सोचने पे मन सिहर जाता है। चलिए, जितने भी लोग आप सब, प्रशांत सिंह राजपूत जी, देश में युवा वास्तव में देश की समस्याओं से मुक्ति चाहते हैं, रोजगार में रहकर या बेरोजगार में रहकर। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपकी बातों से मैं सहमत हूँ प्रशांत बाबू। तो जितने भी लोग हैं, बस यही चीज़ कि अभी भी कुछ और लोग हैं, उनको बचाया जा सकता है। आप जागिए। मैं अभी भी बोल रहा हूँ, बड़े भैया अखलाक खान जी का भी मैंने लाइव देखा, और मैं सभी लोगों से मैं कह रहा हूँ कि एक कमेटी बनाइए भोजपुरी में, एक वेलफेयर कमेटी बनाइए, और इस कमेटी में जिनसे जितना भी होगा डोनेट करेंगे, यथा संभव जिनकी जितनी शक्ति है उस अनुसार डोनेट करेंगे। और उसमें कुछ उत्तर प्रदेश से भी लोग हों, कुछ बिहार से भी लोग हों, कुछ झारखंड से भी हों, कुछ फिल्म इंडस्ट्री से जो फिल्म करते हैं उस लेवल के भी लोग हों, कुछ लोग एल्बम से भी हों, कुछ लोग म्यूजिशियन सेक्टर से भी हों, कुछ लोग गीतकारी सेक्टर से भी हों, कुछ लोग जो स्टेज परफॉर्मर जो सेक्टर होता है उससे भी हों। इसलिए मैं कह रहा हूँ इन सब लोगों को कि ताकि किन्हीं को कुछ प्रॉब्लम हो तो कमेटी को सूचना चला जाए कि नहीं भाई, इनको ऐसा प्रॉब्लम है। इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए कि अगर आकस्मिक अगर जीवन और मौत की जब बात आ जाए कि पैसे की वजह से कोई कलाकार यदि मान लीजिए अगर जीवन और मौत के बीच झूल रहा है तो उसे बचा सके हम लोग। और उसमें ऐसा नहीं, जिनसे जितना भी बन पड़ेगा वो ज़रूर मदद करेंगे। इसमें मैं कहता हूँ कि बड़े कलाकार की तो बात मैं नहीं कर सकता, लेकिन मुझे विश्वास है कि 500 और 1000 रुपया करके छोटे छोटे जितने भी कलाकार हैं वो सभी कलाकार योगदान ज़रूर करेंगे। और इसमें कुछ विशेष नहीं करना है, सिर्फ आप लोग गार्जियन स्वरूप हैं, जितने भी लोग जो सीनियर लोग हैं आप लोग गार्जियन स्वरूप हैं। कुछ लोगों के ऊपर 5 लोग या 10 लोग या 11 लोग को ये कमेटी बना करके उनके ऊपर दायित्व दे दीजिए कि आप इसको चलाइए। और ये सोच करके मत चलाइए कि हाँ हम एक कमेटी चला रहे हैं, नहीं, एक फैमिली के लिए आप एक फ़ंड रेज कर रहे हैं, आप ये सोच करके चलाइए तो बहुत आसानी से चलेगी। और मुझे लगता है कि इसका वक्त अब नहीं तो फिर बहुत लेट हो जाएगा, ये बहुत पहले होना चाहिए था। विभाकर पांडे जी चले गए, धनंजय मिश्रा जी चले गए, तूफानी लाल यादव जी की आप जान ही रहे हैं स्थिति, कैसे कैसे करके आप लोग के बदौलत जब आप लोग लगे तो तूफानी लाल यादव जी वापस आ गए ना, वापस आ गए कि नहीं आ गए। इससे बढ़ करके एग्जाम्पल क्या हो सकता है। अब पूरी इंडस्ट्री अगर लग जाए एक बार तो ऐसा नहीं है कि पैसे की कमी हो जाएगी, बस होता है क्या कि एक अगुवान करने की ज़रूरत होती है। मैं हृदय से मैं कह रहा हूँ कि अगर मुझे खबर चल जाती, मुझे अगर ये पता चलता कि 2 घंटे तक वेट कर रहे हैं, या अगर श्याम देहाती जी के परिवार में से कोई भी व्यक्ति जिस समय वो गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में वेट कर रहे थे, अगर मुझे जानकारी मिलती तो मुझे जो हश्र होना होता वो बाद में होता, लेकिन श्याम देहाती जी के लिए एड़ी चोटी लगा देते। चाहे इसके लिए किसी को गाली गलौज करना पड़ता, चाहे वो सरकार हो, चाहे वो कुछ हो, जिसको करना पड़ता हम करते, फ़ोन दे करके गाली देते, लेकिन जगा देते उसको ज़रूर। और ऐसे इस कदर से जो आज हम लोग जो बोल रहे हैं लाइव में, इस कदर से बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बहुत तकलीफ़ हो रही है कि कुछ नहीं कर पाए इतने दिग्गज कलाकार के लिए, बहुत तकलीफ़ हो रही है। और जो भी है, मैं भी तो प्रचार ही कर रहा हूँ ना, ये तो प्रचार ही है, इसको मैं क्या बोलूँ। किसी के चले जाने के बाद ये चीज़ें हो रही है, बहुत मन क्षुब्ध है। और श्याम देहाती जी की आत्मा जहाँ भी होगी वहाँ से बहुत रो रही होगी कि मैं किस इंडस्ट्री में मैं काम कर रहा था, किस इंडस्ट्री को मैं सेवा दे रहा था। जहाँ भी हैं वहाँ आप लोग सतर्क रहिए
और अगर उस तरह की जीवन और मौत की बात आती है दोस्त, तो प्लीज़ मुझे कॉल कीजिए, जैसे भी होगा। ठीक है मेरे पास पैसे नहीं हैं यार, मैं हल्ला करके मैं बोल दूंगा यार, मैं हल्ला करूंगा, कम से कम हल्ला करने पे 10 लोग जुटेंगे, कम से कम इस तरह की दुर्दशा तो नहीं होगी ना, इस तरह की दुर्दशा तो कम से कम ये तो मुझे नहीं होगा ना कि हाँ मैंने कोशिश नहीं किया, ये तो नहीं होगा कि मैंने कोशिश नहीं किया। कम से कम आप सबसे भी मैं कह रहा हूँ कि अगर कोई भी लोग इस तरह की समस्या में अगर फंस जाते हैं कि जीवन और मौत की बात है, तो प्लीज़ मुझे कॉल करें। मेरा नंबर मैं सबको मैं बता रहा हूँ, 7903320602, 7903320602। चाहे आप किसी स्टेट में हो, किसी स्टेट में हो, बाद में फांसी हमारा पड़ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उस स्टेट में अगर आप समस्या से घिरे हुए हैं, ज़िंदगी और मौत से आप लड़ रहे हैं, तो मैं दोस्त आपके पास आ तो नहीं सकता, मेरे पास पैसे उतने नहीं है कि मैं पैसे भेज करके आपकी मदद कर सकता हूँ, लेकिन मैं वहाँ के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, मैं फ़ोन कर कर के मैं उसको हुर करके वहाँ की जितने भी स्थानीय लोग हैं, जहाँ तक मेरे से पॉसिबल हो सकता है मैं वहाँ तक मदद मैं करूँगा। ये मैं दावे के साथ मैं कह रहा हूँ, मैं घड़ियाली आंसू नहीं बहाता हूँ दोस्त। ये मेरा नाम संतोष रेणु यादव है, समझे। मुझे किसी पब्लिसिटी की ज़रूरत नहीं है, मुझे किसी स्टारडम की ज़रूरत नहीं है। मेरा भाई अगर सुरक्षित नहीं है तो जिल्लत है ऐसी ज़िंदगी पे, और जिल्लत है ऐसे स्टारडम पे। अगर किसी को बचा नहीं सकते हो तो मरने के बाद आंसू मत गिराओ, मरने के बाद आंसू कायर गिराते हैं। अगर बचाने की कैपेसिटी रखते हो तो फिर जिस समय प्रॉब्लम में हो उस समय सामने आओ, मरने के बाद आंसू मत गिराओ। ये सिर्फ पब्लिसिटी होता है और ये बहुत गंदी चीज़ है, क्योंकि मरना सबको है, यही सच्चाई है। चलिए प्रणाम आप सबको, जहाँ भी रहिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बस मैं तो यही कामना मैं करूँगा। अच्छा, एक शिव कुमार बिक्कू, मैं भी कोरोना पॉजिटिव हो चुका हूँ। कहाँ है बाबू बिक्कू, अभी आप कहाँ हैं? बिक्कू मैं कॉल करता हूँ आपको, अभी जस्ट मैं कॉल कर रहा हूँ बाबू, लाइव से तुरंत कट करके मैं कॉल करता हूँ आपको। मैं हूँ अभी, मैं यार अभी संतोष रेणु अभी जिंदा है, छोड़ेगा नहीं। मैं कॉल कर रहा हूँ बिक्कू, अभी जस्ट आपको मैं कॉल कर रहा हूँ।